चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारा चौथा सीक्रेट, द फोर्थ सीक्रेट ऑफ हाउ टू अवॉइड फूड डिले। इस चौथे सीक्रेट का नाम है एग्जीक्यूशन। If this section is unmanned or managed by a staff who doesn't understand his or her role, this can lead to a major food delay and preparation problem. जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो एक्सपो शेफ और बार्कर शेफ दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सबसे क्रिटिकल डेजिग्नेशन है जो किचन में सारी प्रोसेस को कंट्रोल करती है बिजी ऑपरेशंस में। जैसे ये केओटी आती है, उस केओटी को बार्कर शेफ पढ़ता है और सारे सेक्शंस में बाक करता है, जिसको बोलते हैं डिस्पेंस करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कुक्स इनके इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं। सबसे गौर वाली बात यह है कि अगर ऑर्डर बाक करने वाला शेफ पहले फास्ट कुकिंग आइटम्स को अनाउंस करता है तो फूड डिले के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसी केओटीज आती हैं जिसमें कोई आइटम 2 मिनट में तैयार होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज। कई आइटम्स स्टार्टर्स के रूप में 10 से 15 मिनट भी ले सकते हैं। एक बार्कर शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबसे पहले फास्ट मूविंग आइटम्स को पहले बाक करे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि टेबल पे फ्रेंच फ्राइज पहले पहुंचेगा, सारी चीजों का वेट करने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो द बाकर प्रैक्टिसेस समथिंग कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिजी ऑपरेशंस में जब केओटीज की लाइन लग जाती है तो पहले केओटी जो प्रिंट होती है उसका ऑर्डर पहले निकालते हैं। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे टाइमली डिलीवरी हो जाती है। बार्कर शेफ या एक्सपो शेफ also keeps a very close eye on all the sections. His job is to keep reminding the section in charge about the pending order and the orders which are lined up, and his major responsibility is to keep motivating them to cook the orders fast. How to select a barker or an expo chef? आइए जानते हैं कि एक एक्सपो शेफ में या शेफ द बार्कर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। The barker or the expo chef should also have very good knowledge about the kitchen display system, KOT system, plating system, and team leadership. A barker chef should have these behavioral skill sets. Number 1, loud. Loud मतलब जोर से बोलने वाला. He should be able to clearly communicate with his team in a very busy, noisy kitchen. Number 2, calm. शांत स्वभाव का. He should be composed in a very high pressure environment also. And number 3, motivating. Motivating means he should be constantly cheering and motivating his team. No matter what happens, no matter how many complaints comes in, he should be motivating. Number 4 is organized. My favorite point and my favorite skill set. Number 4 is the chef. He should be able to manage all the KOTs and all the pickup counter smoothly and efficiently without making any garbad. Number 5, knowledgeable. He should have a good knowledge not only about the menu but also about his team members and their strengths and capabilities. उसको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को हैंडल करने के लिए किस कुक के अंदर सबसे अच्छी कैपेबिलिटीज है। क्या आपके किचन में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा कुक है जिसके अंदर ये सारे 5 क्वालिटीज हो? जनरली इन सारी क्वालिटीज को मिला के हम बोलते हैं एक गुड लीडर। एक एक्सपो शेफ या बार्कर शेफ के अंदर ये सारी 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। ध्यान से देखें अपनी टीम के अंदर, ठीक से खोजें स्किल सेट्स को और आइडेंटिफाई करें एक ऐसे लीडर को जो आपकी किचन को एक स्मूथ ऑर्केस्ट्रा की तरह एक स्मूथ सिम्फनी में ऑपरेट करे। ये था हमारा चौथा सीक्रेट जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एंड एग्जीक्यूशन कैन ओनली बी गारंटीड बाय अ सुपर स्किल्ड शेफ हु वी कॉल इन दिस कोर्स एक्सपो शेफ और बार्कर शेफ। किसी ने मुझे कहा था कि नॉलेज इज पावर बट एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू मी इज सुपर पावर। इस पूरे कोर्सेज को जानने के बाद, इन चारों सीक्रेट्स को जानने के बाद आप लोगों में से कितने लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन अपने करियर में आगे बढ़ेगा। तो आइए फिर से हम देखते हैं ये 4 चीजें जो आज आप अपने किचन में करने वाले हैं। पहला है सिंगल टास्किंग, मतलब मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है। एक शेफ को एक सेक्शन में एक ही काम देना है। दूसरा है प्रेपरेशन, मीज़ा प्लान, मतलब किचन को ऑपरेशन से पहले रेडी करना है।
पुटिंग इन प्लेस, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, प्रिपरेशन में मीज अपना मतलब पुट इन प्लेस। नंबर 3, ऑर्डर टाइमिंग मतलब सेटिंग योर गोल्स। हर आइटम आपके जो मेन्यू में है उसका एक डिस्पेंसिंग टाइम निर्धारित करें, अपनी टीम को बताएं, अपनी टीम को याद दिलाएं कि इतने ही टाइम में वो ऑर्डर निकलना चाहिए। नंबर 4 इज एग्जीक्यूशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक लीडरशिप के रोल से होता है। अपने किचन में एक अपॉइंट करें बारकर शेफ को या एक्सपो शेफ को, ऐसे शेफ के अंदर जिसके अंदर 5 क्वालिटीज होती हैं। उन सारी 5 क्वालिटीज को मिला के एक अच्छी लीडरशिप की टीम बनाने के लिए इस पोजीशन को हायर करना बहुत जरूरी है। ये 4 दोस्तों पॉइंट्स हैं जो आपको कभी भूलने नहीं चाहिए, और यही है सीक्रेट एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट में जहां पे कभी भी फूड डिले की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉमिस करिए कि आज आप जाके इस कोर्स को देखने के बाद अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, उन ऐसे लोगों को, अपने दोस्तों को जो इंडस्ट्री में हैं, उनको इसके बारे में बताएंगे, और इन 4 सीक्रेट्स को आप जिंदगी भर हमेशा याद करेंगे, अपने टीम से शेयर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीकेंड। अगर आप ये 4 सीक्रेट्स अपने टीम के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, so this weekend operations will be absolutely flawless. There won't be a single food delay problem, and this is my promise to you. Have a great weekend. Enjoy yourself.